26,000 से भी ज़्यादा पदों पर साथियों कांस्टेबल की ये जो भर्ती है ये आ चुकी है, जिसमें आपको किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, क्या आयु, आपको सबसे बड़ी बात जो इसमें है चॉइस कैसे फिल करनी है, क्योंकि इसको आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनआईए, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसकी कोडिंग को समझना बहुत जरूरी है। 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत शानदार भर्ती रहने वाली है। 26,146 पदों पर ये जो वैकेंसी है ये रिलीज कर दी गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती। तो इस बारे में उस भर्ती का पूरा पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये जो भर्ती है इसका विज्ञापन कंप्लीट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो आपके फॉर्म है वो 24/11/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 31/12/2023 फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको जो फॉर्म अप्लाई कर देना है। और 1 जनवरी 2024 आपका जो है पेमेंट सबमिशन का लास्ट डेट है, तो आपको सारी चीज़ें उससे पहले ही कर लेनी है। फॉर्म भरने में अगर कुछ मान लो आपको कुछ करेक्शन रह जाता है, कुछ मिस्टेक करते हैं, तो 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच आप फॉर्म का करेक्शन कर पाएंगे। और जो कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपके राजस्थान में भी सेंटर मिलेंगे आपको, और ऑल स्टेट के जो जितने भी हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया की ये भर्ती रहेगी। और राजस्थान में कहाँ कहाँ स्टेट हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। तो फरवरी मार्च 2024 में आपका जो है ये कंप्यूटर बेस्ड जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है उसके होने की संभावना बताई गई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको जो है 15 दिसंबर से पहले जो है अपना फॉर्म है उसको अप्लाई कर देना है। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ, जो आपके जो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है उसकी वैकेंसी हर साल एसएससी की तरफ से की जाती है, जिसको जीडी यानी जनरल ड्यूटी बोला जाता है, जिसमें आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, इन सारे पदों की जो भर्ती है वो पूरी इसमें ऐड रहती है। तो इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया को हम वन बाय जितनी भी जो स्टेप्स हैं उसमें सारे को समझते हैं और वन बाय वन इश्यूज को क्लियर करते हैं। तो आपका सबसे पहले इसमें जो एग्जाम होगा वो सीबीई होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है। आपको 13 लैंग्वेजेस में पेपर मिलने वाला है। मतलब आपको अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करूँ तो आपको जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में पेपर मिलेगा, जिसमें आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेसिंग की अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ तो सबसे पहले जो है आपका रिटन एग्जाम होगा ही होगा। उसके बाद आपका पीएचटी, पीईटी होने वाला है। फिर आपका जो है मेडिकल एग्जाम होगा, डीएमई, और उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट से इसमें सिलेक्शन होने वाला है। किस किस में क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो भी हम बातें देखने वाले हैं। लेवल 3 के अकॉर्डिंग इसमें आपका पे आउट रहने वाला है, जो लास्ट में आप देख पा रहे हैं 21,700 से शुरू होकर 69,100 रुपये तक आपको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब जो भारत सरकार में जो पुलिस के जो जितने भी वेतन वगैरह के नियम है उस अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिल जाती है। उसमें बहुत सारे अलाउंसेज रहते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती है, आप सभी जानते हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, और जो हिडन जो फैसिलिटीज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। तो इस बारे में आप ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। बस बात यह है कि आप अपने 100% एफर्ट लगाइए और इसमें सेलेक्ट होइए, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये अगर मैं आपको जो कैटेगरी वाइज जो आपकी जॉब की भर्तियों की मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियाँ भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। टोटल ओवरऑल 26,146 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीएसएफ में आपको 6,000 प्लस पद है, सीआईएसएफ में हाईएस्ट देखिए आप कंप्लीट 11,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी मिल रही है, जबकि सीआईएसएफ बहुत शानदार वैकेंसी शानदार रहता है, क्योंकि आप जो प्रेफरेंस भरेंगे उस समय कैसे फिल करना है उसमें और मैं बात करूंगा। बाकी सीआरपीएफ में 3,000 वैकेंसी है, एसएसबी, आईटीबीपी तो बहुत अच्छी शानदार है, और उसमें हाईएस्ट इस बार सीआईएसएफ की वैकेंसी मिल रही है। बहुत बेहतरीन अवसर है कि आपको एयरपोर्ट है, किसी फैक्ट्री वगैरह की सिक्योरिटीज़ में आप इजी वे में लग सकते हैं। सीआईएसएफ का क्या काम होता है, क्या क्या इनकी जॉब प्रोफाइल होती है, वो भी हम वन बाय वन सारी बातें करेंगे। तो 26,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। आपके एज लिमिट की मैं अगर मैं बात करूँ तो 18 से 23 ईयर जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मांगा गया है। 1 जनवरी 2024 को आधार माना गया है। उसके बाद आप जैसे मान लो 23 ईयर है, उसके बाद एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 साल और छूट है, तो 23 में और 5 साल जोड़ दीजिएगा। उसके बाद ओबीसी को 3 साल की छूट है, भूतपूर्व सैनिक उनकी वगैरह की और एक्स सर्विसमैन वगैरह को और उसमें छूट देखने को मिल जाती है। तो आपका मिनिमम 18 से 23 के बीच में आपका यहाँ पर है। उसके बाद फिर अधिकतम अवधि में और आपको इसमें छूट देखने को मिल जाएगी एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बताया 10th पास इसमें आपका योग्यता रहने वाली है। आप और 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपको इसमें और बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आप जो एग्जाम में नंबर आएंगे उसका और आपको जो है इंसेंटिव मिलने वाला है। अगर आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है 5% का इंसेंटिव मिलेगा, बी है 3% और ए सर्टिफिकेट है तो 2% का इंसेंटिव मिलेगा, और आपको फाइनल मेरिट में बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाने वाला है। फीस की मैं बात करूँ मात्र 100
रुपये फीस है। उसके बाद भी वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST जो हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क आवेदन है, उनको कहीं कोई फीस पे नहीं करनी। जनरल कैंडिडेट्स में मेल कैंडिडेट्स हैं उनको मात्र 100 रुपये की फीस है, उसको पे करके आपको जो फॉर्म है वो अप्लाई कर देना है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। राजस्थान में अगर मैं एग्जाम सेंटर की मैं बात करूँ, हर स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। और राजस्थान के स्पेशल संदर्भ में अगर मैं बताऊँ आपको तो अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आपके जो है राजस्थान में सेंटर देखने को मिल जाएंगे। बाकी दिल्ली तो है ही, हल्द्वानी राउट की, ये जो मतलब रीजन वाइज है तो उस अकॉर्डिंग है। तो आप अपने जो राजस्थान में जो आपको सेंटर सेट होता है अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में आप ले सकते हैं और इस एग्जाम को देकर भर्ती में शामिल हो सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका मैंने जैसे बताया ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो आपको टोटली 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है, तो टोटली 80 क्वेश्चन का ये पूरा पेपर रहने वाला है। तो आपके 4 सेक्शन रहेंगे। आपको पार्ट ए में आपको मिलेगा रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। पार्ट बी रहेगा जीके का जिसमें 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। पार्ट सी रहेगा मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। पार्ट डी रहेगा लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। आपको टोटल 60 मिनट का समय मिलने वाला है 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और आपका पेपर के स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ 10th स्टैंडर्ड ये आपका पेपर रहने वाला है। रीजनिंग मैथमेटिक्स को आप बिल्कुल ही अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से तैयारी करते हो तो बिल्कुल फोड़ सकते हो आराम से, कहीं कोई इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं आएगा। आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और इसको आप इजी वे में फाइट कर पाएंगे क्योंकि 26,000 एक अच्छा खासा फिगर होता है भर्ती के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो। अगर मैं इस सिलेबस के विस्तृत सिलेबस की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आप देख पा रहे हैं उसमें एनालिटिकल आ जाएगा, एनालॉजिस से जो भी रीजनिंग के जो बेसिक जो पार्ट्स होते हैं, जो आप किसी भी रीजनिंग की अच्छी सी बुक को लेकर सारे पार्ट से उनको कवर कर सकते हैं। विजुअल मेमोरी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, नॉन वर्बल सीरीज हो गए, कोडिंग डिकोडिंग, और ये सारे जो पोर्शन है ये रीजनिंग के पोर्शन आपके रहने वाले हैं। जीके और जीए में वही आपका इंडिया का जो जीके है वो सारा रहेगा, लेकिन बहुत बेसिक सा पूछा जाता है। कुछ कुछ करंट जीके हैं और कुछ आपको जनरल पॉलिटिक्स वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, साइंटिफिक, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। मैथमेटिक्स में आप जैसे देख पा रहे हैं जो फंडामेंटल से एवरेज है, औसत है, प्रॉफिट है, जो लाभ हानि वाले सवाल है तो वो सारे हैं, प्रतिशतता है, तो टाइम एंड डिस्टेंस है, रेटियो, तो इस प्रकार से कुछ बेसिक से मैथमेटिक्स रहेगी। आपको इतना कोई हार्ड इसमें सर्टन पेपर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी लैंग्वेज पार्ट है तो उसमें आपको व्याकरण वगैरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप रिटन एग्जाम में आप जो देंगे उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। फिजिकल की मैं अगर मैं बात करूँ तो आपका पीईटी टेस्ट होगा। अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई होते हैं तो आपको फिर जो पीईटी टेस्ट होगा, पीईटी टेस्ट में आपको साथियों मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा, फीमेल को 1600 मीटर जो है 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका जो लद्दाख रीजन के लिए कुछ अलग से मापदंड है, बाकी ये पीईटी की नॉर्मल प्रोसेसिंग रहने वाली है। तो इस प्रकार से आपको पीईटी दौड़ है उसको क्लियर करना होगा। हाइट की मैं अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर और फीमेल को 157 सेंटीमीटर की आपकी इसमें हाइट मांगी गई है। बाकी आपको जो एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेल कैंडिडेट्स को 162 और फीमेल को 150 सेंटीमीटर आपसे मांगा गया। बाकी नॉर्थ वालों को और उनको और भी इसमें छूट देखने को मिल जाएगी। तो आपके जो है एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी काफी इसमें छूट इंक्लूड की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। तो यहाँ पर चेस्ट की मैं बात करूँ मिनिमम आपको 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव देना है। तो 80 से 85 आपका जो है 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए, मिनिमम 5 का फुलाव रहेगा। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए मैं बात करूँ तो 76 आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का वहां पर आपको फुलाव देना होगा। आपको जब चेस्ट फुलाना होगा, आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे, जो पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं उन्हें पता है चेस्ट फुलाना वगैरह सारी चीजें। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग वेट के भी जो स्टैंडर्ड है वो भी ऐड किया गया है, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स को चेस्ट का रहेगा, फीमेल का वेट का रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग आप ये सारे चीजें एक एक 1 बाय 1 क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम, फिर आपका जो है फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद फिर आपका वही फाइनल मेरिट आ जाएगी, शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। और मेडिकल होने के बाद फिर आपको फाइनली मेरिट जारी करके ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो सारे मार्क्स के इंसेंटिव ऐड करके फाइनल मेरिट में ऐड किया जाएगा। तो एनसीसी वगैरह में है अगर आपका आप या आपका दोस्त, तो इसके लिए बहुत बेहतरीन अवसर है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जो आप प्रेफरेंस जो फिल करेंगे, आपको ऑल 7 जो प्रेफरेंस है वो सारी आपको फिल करनी होगी। जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं ताकि आप इजी वे में ये सारे जो फिल करने का जो प्रोसेसिंग है उसको आप क्लियरली कर पाए। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले अपन देख लेते हैं बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है। आपको किस में कितनी पोस्टें हैं वो नहीं देखना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग आपको जो है चॉइस है उसको फिल कर देना है। जब आप सेलेक्ट
हो जाओगे, जब आपको कंफर्ट मिलेगा तब आप ये मुझे जरूर याद करोगे किसी ने बताया था और उस अकॉर्डिंग हमने प्रेफरेंस फिल की थी और आज हमें इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको जो प्रेफरेंस फिल करनी है वो CISF फिल कर देनी है। CISF होता है साथियों आपको जो जितने भी जो इंडस्ट्रीज होती है, एयरपोर्ट वगैरह होती है, वहां सब जगह CISF लगती है। तो जो औद्योगिक निकाय वगैरह होते हैं तो उसके लिए आप CISF अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी सिटीज है, बहुत अच्छी वेल फैसिलिटीज है, आपको कहीं कोई रिसोर्सेज को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। सारी जो फैसिलिटीज सुविधा सारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज है, एयरपोर्ट है, वहां पर आप रहेंगे तो निश्चिंत ही आप एक अच्छी सुरक्षित ड्यूटीज कर पाएंगे और अच्छे आपको संसाधन और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी। तो सबसे फर्स्ट में आप जो है CISF को फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी चॉइस पर आ जाता है BSF। क्या होता है? BSF होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो भी है आपके जो BSF वगैरह जो बॉर्डर एरिया में रहता है, तो आप सभी को अच्छे से पता है। फिर आप CRPF भी फिल कर सकते हैं, जो मतलब एरियाज होते हैं जहां पर मतलब अशांति वगैरह होते हैं, जैसे चुनाव वगैरह, जो सोल्जर वगैरह जो चुनाव के लिए जाते हैं वो नॉर्मली CRPF के लिए जाते हैं। आंतरिक अशांति की जो समाधान है उसके लिए CRPF होता है, तो आप उसको CRPF भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद SSB होता है सशस्त्र सीमा बल, ITBP होता है भारत तिब्बत बॉर्डर पर, असम राइफल्स होता है असम के लिए। तो आप इनमें से और देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट में आपको CISF फिल करना है, उसके बाद फिर आप BSF या CRPF में से कोई भी एक फिल कर दीजिएगा। जैसे आप सबसे पहले CISF फिल कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड BSF फिल कर रहे हैं, तो थर्ड आप CRPF कर दीजिएगा। उसके बाद फिर ये दूसरी सारी जितनी भी है वो ले लीजिएगा। तो मतलब मैं कुल मिलाकर आपको ये कहना चाहता हूं, ऊपर के 3 है ये फर्स्ट रहेंगे, उसमें भी CISF फर्स्ट रहेगा। BSF CRPF कौन सा रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी मैंने इसमें नॉर्मली सारी चीजें बता दी आपको। एज ए पैरामिलिट्री में इसमें आप भर्ती होंगे और आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। इस भर्ती का जो विज्ञापन है मैं एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। भर्ती संबंधी लगातार अपडेट्स मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसके लिंक को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये जो है SSC GD कांस्टेबल की बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसको आप अच्छे से अप्लाई करके और अपने जीवन का जो आपका सपना है उसको साकार कर सकते हैं। तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। और कुछ कंफ्यूजन बच गया है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी ये एग्जाम्स बहुत ईजी वे में रहते हैं, आप इजी वे में फाइट कर पाएंगे और इजी वे में आप सिलेक्शन कर पाएंगे। कम एफर्ट में जो नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर देता है SSC GD की इस वैकेंसी में 10th पास स्टैंडर्ड। तो बहुत वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।